हेलो फ्रेंड, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी, बोर्ड्स भी आ गए, उसकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। आज हम लोग ऐसे स्टेट के कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूरे इंडिया में सबसे बेहतरीन कॉलेज देता है और सबसे ज़्यादा रैंक तक यहाँ पर कॉलेज मिल जाते हैं। जिन बच्चों की लो रैंक है उनको भी यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है, और जिन लोगों की रैंक बहुत अच्छी है वो भी यहाँ के कॉलेज के लिए डिमांडेबल होते हैं। तो आज हम लोग यूपी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यूपी के टॉप 10 कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे वो आपका स्टेट लेवल का कॉलेज हो, चाहे वो आपका इंडिविजुअल लेवल कॉलेज हो, या फिर वो आईआईटी हो, या फिर वो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं सबसे नंबर 1 का कौन सा कॉलेज है। नंबर 1 का मतलब है टॉप 10 की कॉलेज से। मेरा जो यहाँ सीक्वेंस होगा वो टॉप 10 से लेकर नंबर 1 तक हम आएंगे। तो नंबर 10 पे मैंने यहाँ पर जिसको दिया हुआ है वो बीआईटी कॉलेज है, जो कि झांसी में है, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज के बारे में आप लोग जानते होंगे, काफ़ी बड़ा कैंपस है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, कॉलेज लाइफ भी बहुत बढ़िया है। और बीआईटी झांसी जो है आपका स्टेट कॉलेज है, स्टेट लेवल काउंसलिंग में मिलता है। यूपी की एकेडमी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे देन ये कॉलेज मिलेगा। इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ का कैंपस वाकई में बहुत अच्छा है, और यहाँ का जो मेन आपका फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, वृंदावन हॉस्टल, उसको कहा जाता है कि आईआईटी कानपुर के हॉस्टल से भी बेहतर हॉस्टल है, क्योंकि कॉलेज जो हॉस्टल है वृंदावन बहुत अच्छा है। हॉस्टल में ही आपको स्पोर्ट्स के भी मिल जाएंगे, इंडोर गेम्स भी मिल जाएंगे, आउटडोर्स गेम के लिए भी ग्राउंड मिल जाएगा, और टीवी के लिए भी कॉमन रूम बना हुआ है। ये मैंने बीआईटी झांसी से पढ़ा हुआ है, मेरा एजुकेशन बीआईटी झांसी से ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूँ इस बारे में कि कॉलेज कैसा है। और ग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं, फुटबॉल ग्राउंड के लिए पैसे पास हुए तो वो भी शायद बढ़िया बन गया होगा, अब तक 2015 तक तो नहीं बना था। चलिए देखते हैं कि बीआईटी झांसी कॉलेज के बारे में। तो नंबर 10 पे जो आता है बीआईटी झांसी, नंबर 10 पे जो आपका आता है बीआईटी झांसी। जैसा कि लोकेशन की बात करते हैं, झांसी यूपी में है। टाइप ऑफ कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, स्टेबलाइजमेंट 1989 में हुआ था। और क्लास एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45% आपके 12th में होने चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस आपका जेई मेंस के स्कोर पर होता है, और काउंसलिंग में आपको यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। यूपी की काउंसलिंग को हम बोलते हैं एकेटीयू काउंसलिंग में। और कॉलेज का जो कैंपस एरिया है वो 260 एकड़ में बना हुआ है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। कैंपस में आपको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलेगी। कट ऑफ की बात करते हैं, बीआईटी झांसी में किन रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल जाता है इस बारे में देख लेते हैं। तो ये अगर आपका यूपी डोमिसाइल कोटा है तो आपको सीएससी 76,000 तक मिल जाएगी। और मैं बात करूँ अगर अदर ब्रांच की, तो अदर ब्रांचेस तो 40,000 तक मिल जाएंगी। ये नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग का डेटा है। अगर आपकी रैंक इससे ज़्यादा भी है, जो कि स्पॉट राउंड होता है, स्पेशल राउंड होता है, तो उसमें आपको हायर रैंक तक भी ये कॉलेज मिल जाता है। आपकी लो रैंक है, 5 लाख 6 लाख तक है, तो भी आपको ये डेटा यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच भी है, सीएससी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ईसी है, डबल ई है, डबल इलेक्ट्रिकल, ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, और आपका मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है। ये ब्रांचेज यहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट ब्रांच तक की बात करें तो केमिकल और सिविल की बात करें तो 4 से 5 लाख, इवन 5.5 लाख से भी ज़्यादा रहेंगे तो आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल राउंड होता है। इस 2024 में देखा गया, स्पेशल राउंड के बाद भी यहाँ पर स्पॉट राउंड कराए गए, फिजिकल स्पॉट राउंड, क्योंकि कॉलेज में वैकेंट सीट थी। तो सुनने में आया है कि वहाँ तक आपको अच्छी और भी लो रैंक तक कॉलेज मिल गया है। सुनने में आया, ये भी आया है कि 7 से 8 लाख रैंक वालों को भी यहाँ पर केमिकल मिल गया है। तो अब बात करते हैं जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से हैं, उनका सीएससी कट ऑफ अगर आप सीएससी के लिए देखेंगे तो 69,000 पे क्लोज हो गया था। अदर ब्रांच कट ऑफ की बात करते हैं 1,90,000 पे अदर ब्रांचेस क्लोज हो गई थी। सोर्स है कॉलेज प्रवेश का। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपकी रैंक 69,000 है ना, तो बीआईटी झांसी से भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। किसी नेक्स्ट वीडियो में ये लाएंगे कि जिन बच्चों की रैंक 50,000 या 60,000 से लेकर 80,000 तक है, उनको कौन कौन से कॉलेज बेटर ऑप्शन है ऑल इंडिया में, और जिनकी रैंक 1 लाख तक है उनके लिए कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए अब वीडियो में लेट ना करते आगे बढ़ते हैं। बीआईटी झांसी की जो फीस है, यहाँ की फ़ीस तो बच्चों कम है, 55,000 रुपये डबल ई की है, और आईटी की है, 40,000 अदर ब्रांचेस की है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेंगे, फीस थोड़ी गलत लिखी हुई है। ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपकी 65,000 फीस पड़ती है। आपकी सीएससी के लिए, आईटी के लिए, अदर ब्रांच की 62,000 रुपीज़ फीस पड़ती है। फीस का डेटा थोड़ा करेक्ट करेंगे। एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 6 लाख पर एनम आपका एवरेज फीस है,
और एवरेज की और हाईएस्ट की बात करते हैं तो ये 2023 में गया था हाईएस्ट 64 लाख पर एनम गूगल ले गया था 2 बच्चों को। और बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट ठीक रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज का एडवांटेज ये होता है कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन करने का अच्छा टाइम मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं होती, आपको अटेंडेंस पूरी करनी है या फिर आपको कॉलेज जाना ही जाना है। आप बड़ी हॉस्टल रह के अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, पहले साल से ही आप अपना कोडिंग पे प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो वो आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रेशर नहीं होता है कि अटेंडेंस पूरी करनी है, असाइनमेंट पूरे करने हैं। ओवरऑल ये इस वजह बच्चे क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं इन कॉलेजेस को, जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अपने हिसाब से कोडिंग पे प्रिपेयर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर फुल टाइम मिलता है आपको काम करने के लिए। और इस कॉलेज के बारे में बोलना चाहेंगे, बीआईटी कॉलेज अच्छा है, आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 4 लाख के आसपास है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, बस लास्ट तक वेट करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जेपी नोएडा की बात करते हैं। इसमें आपके 2 कैंपस हैं। पहला कैंपस आपका सेक्टर 62 में जो कि मेन कैंपस बोला जाता है। सेकंड कैंपस आपका सेक्टर 128 में है। जेपी नोएडा की बात करें, नोएडा में जैसा नाम से पता चल रहा है नोएडा में है। टाइप कॉलेज की बात करें, प्राइवेट कॉलेज है, स्टेबलाइजमेंट हुआ था जो 2001 में स्टेबलाइज हुआ था। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 60% बोर्ड्स में मार्क्स होने चाहिए आपके। और एडमिशन थ्रू होता है, ये जेई मेंस के एडमिशन रैंक पे आपका एडमिशन लेता है, 12th के बेस पे आपका एडमिशन ले लेता है, और जिट 12th के बेस पे ले लेता है। 12th और जेई से ज़्यादा लेते हैं, सॉरी 12th के बेस पर एडमिशन ले लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जेई दिया और डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, आपको इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए जिट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी वेबसाइट पे जाके आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे। जब भी ये फॉर्म आएगा, जब भी बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे तब से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे जो भी कॉलेजेस है, कॉलेज में 3 तरह से एडमिशन होता है। पहला तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे ही, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हैं, पहला तो होती है, अगर आप आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और इसके अलावा अगर आप किसी स्टेट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे यूपी का हो गया, हरियाणा का हो गया, आपका राजस्थान का हो गया, तो सबकी अलग स्टेट काउंसलिंग होती है, तो आपको उसके स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। और कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो किसी ना जोसा के थ्रू जाते हैं ना स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, वो सेल्फ काउंसलिंग में जाते हैं, तो आपको उसकी सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो चैनल को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि सबकी डेट अलग अलग होती है। बच्चों को ये नहीं पता था कि इस कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा, किसकी काउंसलिंग डेट निकल गई है। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे। व्हाट्सअप चैनल को भी हमारे सब फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम डिटेल्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि जिट नोएडा का क्या कट ऑफ रहा था, कितने रैंक तक के बच्चे यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, या 12th में कितने परसेंटाइल है उसके बेस पे भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। तो चलिए सारी चीज़ें देखते हैं। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, जेट की वेबसाइट से निकाला हुआ है। ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच आपका सीएसई है एंड ईसी है, बायोटेक है, और इंटीग्रेटेड का सीएससी प्रोग्राम है। सेक्टर 62 की बात कर रहा हूँ मैं। और इंटीग्रेटेड ईसी की बात करें, और इंटीग्रेटेड आपका बायोटेक की बात करें, या डबल ई वीएलसीआई की बात करें, वीएलसीआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड शिप की बात है, और ईसी एक्ट की बात करें या एमएनसी की बात करें। तो इतनी ब्रांचेज हैं सेक्टर 62 में। कॉलेज अच्छा है, आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग इसको प्रेफर कर सकते हैं। जेई में अगर आपकी रैंक है 73,866, तो यहाँ पर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक ईसी है तो आपको 2,47,410 में भी आपको ईसी यहाँ का मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को इस चीज़ की जानकारी नहीं रहती कि इस रैंक पे भी मुझे ये कॉलेज मिल जाएंगे। 12,09,800 रैंक पे भी ये कॉलेज आपको मिल। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 12,09,809 पे मिल गया था। इंटीग्रेटेड सीएससी की बात करें तो 1,28,337 पे मिल गया था इंटीग्रेटेड सीएससी प्रोग्राम। और इसके बाद हम इंटीग्रेटेड ईसी प्रोग्राम की बात करेंगे तो 1,31,000 पे ईसी क्लोज हो गया था। इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 1,29,809 पे क्लोज हो गया था। ईएलसी की बात करेंगे, डबल ईवीएलसी की बात करेंगे तो 1,92,119 पे क्लोज हो गया था। ईसी की बात करेंगे तो 1,99,283 पे क्लोज हो गया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं एमएनसी की कि 1,19,167 पे क्लोज हो गया। तो ये मैंने कट ऑफ बताया आपको जेई के बेस पे। अब यहाँ पर जो मेन बच्चे मेजर एडमिशन होते हैं वो 12th के बेस पे भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती कि उनको करना क्या है 12th में, तो बच्चे जेई का फॉर्म भी नहीं भरते हैं। तो फिर लास्ट में जब उनको होता है कि मुझे बीटेक करना है तो उनके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि कुछ ही कॉलेज है जो आपको 12th मेरिट पे लेते हैं। जैसे अब मैं आईपीयू काउंसलिंग की बात करूँ तो आईपीयू में आपका महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, ये अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि 12th के परसेंट पे ले लेते हैं, लेकिन 12th में आपके 94 प्लस होंगे तब ये कॉलेज मिलेगा। जैसे जेपी नोएडा की बात करें, ये भी 12th के कॉलेज ठीक है, ये भी 12th के परसेंटाइल पे ले लेता है। थापड़ यूनिवर्सिटी हो गया, वो भी 12th के परसेंटाइल पे ले लेता है। तो ये कॉलेज अच्छे कॉलेज है जो 12th के परसेंटाइल पे ले लेते हैं, लेकिन 12th के परसेंट पे ले लेते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अभी जेई के फॉर्म चल रहे हैं। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करे वो जाके रजिस्ट्रेशन कर ले। उनको इससे एडवांटेज ये होगा कि उनके पास ऑप्शन ओपन होंगे, लिमिटेड ऑप्शन नहीं होंगे। जैसे आपके जेई के चल रहा है, कॉमेट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बिटसेट का स्टार्ट हो चुका है, वीआईटी का स्टार्ट हो चुका है। मैंने एक इस पर वीडियो कंप्लीट बनाई है, ये वीडियो दिख रही होगी आपको। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, चाहे एमएससीटी हो, आइजर हो, उनकी लास्ट डेट कब है, कब से एग्जाम होंगे, सारी डिटेल इस पर बनाएंगे, इसको जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब 12th के बेस पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कैसे लेना पड़ेगा, कितने परसेंट। अगर 12th के बेस पे आप सीएससी लेना चाहते हैं तो 95.3 परसेंटाइल होना चाहिए, तब आपको सीएससी मिलेगा। ईसी पे जाना चाहते हैं तो ईसी 66% पे आपको मिल गया था। 60% पे आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल गया था। 89% पे आपको इंटीग्रेटेड सीएससी मिल जाएगा। और इंटीग्रेटेड ईसी की बात करेंगे तो आपको 65% पे ईसी इंटीग्रेटेड ईसी मिल जाएगा। और सेक्टर 62 की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड की बात की जाए तो 60% पे आपको ये भी मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड डबल ई VLCI की बात करें तो 65% पे आपको ये मिल जाएगा। और ईसी एक्ट की बात करेंगे तो आपको 60.67 पे आपको ये मिल जाएगा। एमएनसी की बात करेंगे तो 88.3% पे ये मिल जाएगा। तो ये देखा आपने जेपी नोएडा के बारे में, जो कि सेक्टर 62 की बात कर रहे थे। 12th का क्या परसेंट होना चाहिए जो आपको मिल जाए, और मैंने जेई की भी बता दिया। अब सेक्टर 128 की बात कर लेते हैं, ये भी ठीक का है कॉलेज कैंपस। सेक्टर 128 इसमें आपको सीएससी लेना है। अगर आप जेई के भी आप पे ले रहे हैं तो 1,40,000 तक इसका लास्ट कट ऑफ था, इसके बाद अब कोई कॉलेज नहीं मिला था। आईटी की बात करते हैं तो 2,99,142 तक आपको आईटी मिल गया था यहाँ पर। ईसीएम की बात करते हैं तो 20,00,000 की बात करते हैं तो 2,03,256 पे आपको ईसीएम क्लोज हो गया था। और 12th अब देख लेते हैं 12th के भी आप पे कि कितने परसेंटाइल पे क्या क्या चीज़ें मिली थी। अगर सेक्टर 128 में आपको सीएससी लेना था तो 91 परसेंटाइल पे आपको सीएससी मिला था, सॉरी। और आईटी अगर आपको लेना है तो 82.67 पे आईटी क्लोज हो गया था। ईसीएम लेना था तो 60% पे आपका ईसीएम क्लोज हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जेपी नोएडा, अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी बेटर है। फीस क्या है, कहीं फीस भी ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए बच्चे इसको अवॉइड करते हैं। तो सारी चीज़ें देखते हैं। जो फीस की बात करते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट जो फीस है वो आपकी 3,34,000 पर ईयर की है। सेमेस्टर वाइज फिक्स डिपॉजिट होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 10.94 LPA है, जो कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 82.89 LPA आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। 9 नंबर का कॉलेज है, ऐसा कॉलेज जो आपको 10 पॉइंट समथिंग का, आपको 10.84 का आपको एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 82.89 LPA का है। तो इसको आप समझ सकते हैं, कॉलेज जब 9 नंबर का ऐसा है तो 1-2 के कैसे होंगे। तो वीडियो में लास्ट से बने रहेगा, मैं आपको ऐसे भी कॉलेज बताऊंगा जिसमें आपके लो रैंक में भी एडमिशन हो जा रहा है। जैसे मैं आपको जो बच्चों के ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर कैसे जाना है, तो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं, केएनआईटी सुल्तानपुर का। ये भी आपका यूपी का कॉलेज है, एकेडी काउंसलिंग से मिलता है। नंबर 2 का कॉलेज है, फर्स्ट के आगे मिल जाएगा। नंबर 3 जो यूपी का जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बताया उसमें आपका बीआईटी था। और जो यूपी का जो स्टेट काउंसिल का सेकंड कॉलेज आता है वो आपका कमला नेहरू इंस्टीट्यूट केएनआईटी सुल्तानपुर है। इसे केएनआईटी सुल्तानपुर नाम से जाना जाता है। यूपी के सुल्तानपुर में स्टेबल है, लोकेशन ठीक है सुल्तानपुर यूपी में। टाइप की बात की जाए तो गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है। स्टेबलाइजमेंट की ईयर की बात करेंगे 1976 में स्टेबलाइज हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है।
और प्लेसमेंट भी ठीक रहता है। क्लास एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 45% आपके बोर्ड में, तो आपको ये कॉलेज इजीली मिल जाएगा। जो एलिजिबिलिटी एक्चुअली 45% कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये जैसे मैंने बीआईटी बताया, आपको केएनआईटी बताया, आगे आने वाले जो स्टेट काउंसलिंग के कॉलेज आएंगे उसमें बताएंगे। तो ये जो दो कॉलेज है, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, ये एकेटीयू काउंसलिंग में आते हैं। और एकेटीयू काउंसलिंग के जितने भी कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 45% है 12th में। अगर आपके SC ST स्टूडेंट है तो आपको 40% 12th में तो भी यहाँ पर एडमिशन इनको देना पड़ेगा। इनका कोई इंडिविजुअल क्राइटेरिया नहीं होता है। कॉलेज की एरिया की बात करें तो आपका 100 एकड़ में फैला हुआ है कॉलेज, ग्रीनरी अच्छी है, थोड़ी रैगिंग यहाँ पर ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिशन थ्रो की बात की जाए तो जेई मेन काउंसलिंग की बात कर एडमिशन लेता है, और कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो एकेटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। केएनआईटी सुल्तानपुर जो है उसका कट ऑफ देख लेते हैं। यूपी डोमिसाइल में आपकी एलिजिबिलिटी है, यानी आपके स्टेट कॉलेज है और यूपी के रहने वाले हैं, तो आपका CSE आपका 69,000 तक आपको CSE मिल जाएगा। और अदर ब्रांच की बात करें तो 2,77,436 तक यहाँ पर मिल जाता है। फिर मैं बोलूँगा ये मैंने आपको ऑफिशियल कट ऑफ जो राउंड नॉर्मल राउंड के हैं, इसका स्पेशल राउंड होता है। अगर सीट वैकेंट बचती है तो आपका स्पॉट राउंड भी होता है। तो काफ़ी हाई लो रैंक तक ये कॉलेज मिल जाते हैं, 4 से 5 लाख रैंक तक आपको इजीली ये कॉलेज मिल जाते हैं। बस आपका सही तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, पेशेंस बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, पहले राउंड में कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया या दूसरे राउंड में कर लिया, तीसरे राउंड में कर लिया। तो काउंसलिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप इतने लो रैंक में भी अच्छे कॉलेज चूज कर सकते हैं। किसी भी तरह की कॉलेज क्वेरी होती है तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, क्योंकि हम आपको केवल एक स्टेट नहीं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में जो बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है उस रैंक पे आपको कॉलेज कराते एडमिशन कराते हैं, चाहे वो आपका कहीं भी हो। बट फीस थोड़ी फीस के अकॉर्डिंग ROI बेटर होना चाहिए, कॉलेज वही सजेस्ट करते हैं बच्चों को। ऑल इंडिया की बात करते हैं तो CSE कट ऑफ की बात कर ले तो 63,000 पे ऑल इंडिया पे क्लोज हो गया था। अदर ब्रांच जो थी 1,81,000 पे क्लोज हो गई थी। केएनआईटी सुल्तानपुर की फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ IT का जो कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस है, तो IT की फ़ीस ज़्यादा होगी, जो कि आपकी 85,000 के आसपास आती है या 77,000 है। और इसके बाद हम बात करेंगे अदर ब्रांच की, तो अदर ब्रांच की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 62,000 है। ऑफिशियल साइड में इस पर 70,000 के आसपास मान सकते हैं, डेटा सही नहीं है। एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज बेटर है, आपका 7.5 LPA तो 100% मिल जाता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें एक्यूरेट है, प्लस हो सकता है, मिनिमम नहीं होगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करें ये 2023 में मिला था, जो कि सॉरी हाईएस्ट पैकेज की बात करें ये आपका 86 LPA गया था। ये 2024 और 2023 के डेटा नहीं है, ये गया था आपका 2022 में। और जो 2024 का डेटा है 2023 का, 24 का तो मैंने अपडेट नहीं किया, वो मैंने यहाँ पर डेटा शो कर रखा है, ये आपको दिख रहा होगा कि इतनी कंपनियाँ आएगी, कॉपी कंपनियाँ। और 45 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट दे के गई थी 6 स्टूडेंट को, और जो कि अमेजोन थी। गूगल की बात करें तो 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और 42 लाख पर एनम पे। ब्लूमबर्ग आई थी वो आपका 80,000 पे ले गई थी। और इसके बाद करते हैं 80 लाख पे ले गई थी, सॉरी। डी एन 100 की बात करेंगे तो 51,000 पे ले गई थी, सॉरी डी एन 100 की बात करते तो 51 लाख पे ले गई थी। वॉलमार्ट आई थी तो 2 स्टूडेंट को 20 लाख पे ले गई थी। और इसका जो नेक्स्ट थी 3 स्टूडेंट को 16 लाख पे ले गई थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ने कितना बढ़िया प्लेसमेंट दिया है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। और एक एडवांटेज मैं फिर बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज का कि आपको किसी असाइनमेंट अटेंडेंस का प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ, ज़रूरी नहीं कि प्रेशर में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे होते हैं वो खुद सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज या IIT की बात करें या दूसरे किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, उनको बच्चे प्रेफरेंस देते हैं। IIT तो अपने आप में अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो वहाँ भी अच्छा प्लेसमेंट जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप पे काम करने के लिए अच्छा टाइम मिलता है, तो इसलिए अच्छा प्लेसमेंट जाता है और अच्छे जगह बच्चे यहाँ पर जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज कौन सा आता है। इसके बाद मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट आता है MMUT गोरखपुर आता है, जिसका फुल फॉर्म मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर है। अच्छा कॉलेज है, इसीलिए मैंने आपको KNIT के बाद रखा हुआ है, क्योंकि
अच्छा कॉलेज इसलिए मैंने इसको आपको KNIT सुल्तानपुर के बाहर बाद रखा हुआ है। कॉलेज की बात करें तो पहले ये आपका 2015 तक चाहे HBT हो चाहे आपका MMT हो, ये AKTU की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 2015 के बाद इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर लिया अपने आप को, सेल्फ यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया। अब ये खुद की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग में नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है। गोरखपुर में लोकेशन है, लोकेशन अच्छी लोकेशन पे है। और टाइप की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1962 में स्टेबलाइज हुआ था। अभी तक मैंने जितने भी कॉलेज बताया सबसे पुराना कॉलेज आपका ये है। और इसके बाद की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में। और इसके बाद अगर आप SC स्टूडेंट हैं, 12th में आपकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 55 मार्क्स होने चाहिए फॉर क्लास 12th में, एंड लीस्ट 60% होने चाहिए फॉर SC स्टूडेंट PCM में। मैं ये बताना चाहूँगा 55% होने चाहिए ओवरऑल अगर SC ST स्टूडेंट है, और PCM में आपके 60% होने चाहिए। तो कुल मिला के बात करते हैं 55% है और PCM में 60% हमें लाने, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन थ्रू किसके थ्रू जाएगा। आपका JEE मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करता है, कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। काउंसलिंग में आपको MMU की गोरखपुर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और टाइमली पार्टिसिपेट कर लेंगे तो ही एडमिशन पा सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होते। इसके बाद आपका सीधे स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया पहले तो आप इस कॉलेज से डिबार्ड कर दिए जाएंगे। मीन्स आप इस कॉलेज की अच्छी ब्रांच पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसे आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक ये चली जाती है इसकी काउंसलिंग, तब तक सारी जो अपर की ब्रांचेस हैं वो बंद हो जाती हैं और रजिस्ट्रेशन जो नहीं कर पाए उनका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन तब होता है जब स्पेशल राउंड होता है। स्पेशल राउंड में कोई भी अच्छी ब्रांच में एडमिशन नहीं होता क्योंकि सारी ब्रांचेस भर गई होती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी डेट आपको मिस नहीं करनी है, टाइमली आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और कट ऑफ की बात करते हैं तो आपका CSE कट ऑफ जो है 53,000 पे क्लोज हो जाता है। और अदर की बात करें तो 1,41,000 पे इसका अदर ब्रांचेस क्लोज हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप ऑल इंडिया से हैं तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी रैंक पे भी, लो रैंक पे भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूपी के बच्चे हैं वहाँ पर 53,000 में CSE क्लोज हो जा रहा है, लेकिन जो बच्चे ऑल इंडिया से आ रहे हैं उनको 72,956 पे इसका CSE क्लोज हुआ है। अदर ब्रांचेस भी आपको 5,57,000 पे क्लोज हो गई थी। तो ये एडवांटेज है, ऑल इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों की जो बच्चे झारखंड के हैं, बिहार के हैं, उनके लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उनकी डिस्टेंस भी कम होगी और उसी तरह का कुछ कल्चर भी है। और लो हाई रैंक पे भी मिल जा रहा है, लो रैंक पे भी मिल जा रहा है, और कॉलेज भी अच्छा है। प्लेसमेंट की और फीस की बात कर लेते हैं। फीस आपकी नेक्स्ट ईयर चेंज हो गई है, 2024 से इसकी फ़ीस बदल दी गई है, जो कि आपकी 1,35,000 कर दी गई है। तो थोड़ा सा फीस बढ़ा दी गई है HBTU के बराबर, या अदर जो प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सभी की फ़ीस बढ़ गई है। फीस ये है, इसके पहले 92,000 थी। एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो आपका 6.5 LPA है, एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपका 50 लाख LPA है। नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा AKTU काउंसलिंग का नंबर 1 कॉलेज। AKTU काउंसलिंग जो होती है आपकी यूपी स्टेट के लिए होती है, यानी कि AKTU काउंसलिंग का नंबर 1 कॉलेज IIT लखनऊ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके ऊपर का जो मैंने कॉलेज बताया आपको, MMT गोरखपुर कॉलेज बताया। MMT गोरखपुर कॉलेज, इसके एक मिनट, हाँ इसके ऊपर के बारे में जो कॉलेज बताया आपको, MMT गोरखपुर बताया। MMT गोरखपुर और IIT लखनऊ में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें। जो बच्चे MMT चूज़ करते हैं तो वो ओवरऑल देख के, कॉलेज का स्टेबलाइजेशन ईयर देख के, कॉलेज का प्लेसमेंट, कॉलेज का जो कल्चर है और जो परफॉर्मेंस है उसको बेस के चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, MMT को चूज़ ना करके IIT लखनऊ को चूज़ करते हैं। IIT लखनऊ को चूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपकी उसकी लोकेशन और AKTU नंबर 1 कॉलेज, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ओवरव्यू कंपेयर करेंगे, चाहे MMT गोरखपुर को कंपेयर करें या IIT लखनऊ को कंपेयर करें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। चलिए देख लेते हैं कि IIT जो आपका IIT लखनऊ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ में लोकेटेड है। AKTU काउंसलिंग से एडमिशन लेता है और और जो AKTU की जो यूनिवर्सिटी है वो भी इसी में रन होती है। तो नेक्स्ट है IIT लखनऊ, और IIT लखनऊ में नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है, लोकेशन क्या है, और ओवरव्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट IIT लखनऊ का लोकेशन आपकी IIT लखनऊ में प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। टाइप गवर्नमेंट कॉलेज है। और स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो
स्टेबलाइजमेंट ईयर 1984 में हुआ था। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी 45% है, मैंने आपको बताया जैसा कि एलिजिबिलिटी आपकी 45% पूरे AKTU की कॉलेज की, जिसमें नंबर 1 कॉलेज आपका IIT लखनऊ है, सेकंड आपका KNIT सुल्तानपुर है, थर्ड आपका BIT झांसी है। इसके बाद जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं वो है AITH कानपुर है। और इसके आप प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, जैसे JSS नोएडा हो गया, आपका काइट हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, ये कुछ अच्छे कॉलेज है AKTU के। AKTU में अगर आपको कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जितने भी कॉलेज है वो JEE मेंस के भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग लेते हैं और उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। ये जब आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा वीडियो के जरिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मैंने आपको बता दिया एडमिशन मोड है आपका AKTU काउंसलिंग। इसके बाद IIT इसका कट ऑफ देख लेते हैं, क्या कट ऑफ रहता है और कितने कट ऑफ तक मिल जाता है ऑल इंडिया वालों को या यूपी स्टेट वालों को। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूपी का जो डोमेसाइल है उनके लिए जो CSE का कट ऑफ रहता है वो आपका CSE वाले बच्चों को 47,000 तक आपको CSE यहाँ पर मिल जाता है। एक बात नोटिस करने वाली है कि 47,000 में आपको स्टेट का कॉलेज का CSE मिल रहा है। 47,000 में आपको जोसा में भी मिल जाएगा, यानी NIT भी मिल जाएंगी, कुछ आपको IIITs भी मिल सकती है अगर कैटेगरी रिजर्वेशन लगता है, और GFTs भी मिल जाएंगे। तो फिर इस कॉलेज को क्यों चूज़ करें? तो ऐसा नहीं कॉलेज बेकार है, कॉलेज अच्छा है, बच्चे चूज़ करते हैं, कट ऑफ भी इतना रह रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, यूपी स्टेट काउंसलिंग का नंबर 1 का कॉलेज है, इसलिए बच्चे उसको प्रेफर करते हैं। और इसके बाद हम बताएं कि 47,000 में अगर गर्ल्स है उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका IGDTU है, या मेल्स है तो कई ऑप्शन मैंने बता रखे हैं। तो और भी जो ऑप्शन होंगे वो हम जल्दी आपको बताएंगे। चलिए और इसे ऐसे कट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अदर ब्रांच का कट ऑफ। अदर ब्रांच का जो कट ऑफ है वो 1,28,000 है और 564। और ऑल इंडिया से अगर आप कोई बच्चा जा रहा है तो उसको CSE का कट ऑफ 41,000 जा रहा है। और इसके बाद अगर अदर ब्रांच के में देखेंगे तो आपका 1,08,281 पे ये क्लोज हो जा रहा है। काफ़ी हाई कट ऑफ रह रहा है, कॉलेज की लोकेशन और कॉलेज की प्लेसमेंट से अच्छा जा रहा है, बहुत ही हाई कट ऑफ रह रहा है, देख रहे हैं आप। और क्योंकि स्टेट का यूपी का स्टेट काउंसलिंग का नंबर 1 का कॉलेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि IIT लखनऊ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ी की बात करते हैं, जो फीस जो है अप्रॉक्स वो 70,000 से 85,000 तक वेरी करती है। 85,000 क्यों वेरी करती है? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच है IIT सेल्फ फाइनेंस, उसकी फ़ीस आपकी 85,000 है। बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं उसकी 70 से 75,000 के बीच में इसकी फ़ीस पड़ती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 8.2 LPA रहता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 49 LPA यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट कॉलेज आने वाला है वो यूपी का हम बोल सकते हैं कि सबसे पुराना कॉलेज है और 1924 का बना हुआ कॉलेज है। IIT कानपुर की भी क्लासेस यहाँ पर चलती थी, आप देख रहे होंगे, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम पहले HBTI नाम से जानते थे। अब मैंने वैसे आपको पहले बताया MMIT गोरखपुर और आपका HBTI कानपुर, ये दोनों कॉलेज आपके 2015 में अलग हो गए AKTU काउंसलिंग से। अब ये सेल्फ काउंसिल कराते हैं। ये कॉलेज जो है जनरली बच्चों की हाईली डिमांड पे रहता है। यूपी का अगर हम NIT IIIT को छोड़ दें, IIT को छोड़ दें, तो उसके बाद जो सबसे बच्चों की डिमांड में होता है या वो आपका HBTU कानपुर होता है, क्योंकि कॉलेज बहुत बढ़िया है, काफ़ी पुराना ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ कॉलेज है, नया कैंपस भी बन गया अभी इसका। तो कॉलेज का ओवरऑल प्रोफेसर्स की बात करेंगे, फैकल्टी की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स कल्चर की बात करें, कोडिंग कल्चर की बात करें, एलुमनाई नेटवर्क की बात करें, सारी बहुत कुछ बेहतरीन, सारी चीज़ें बेहतरीन है। और इसलिए इस कॉलेज को बच्चे प्रेफरेंस में रखते हैं। स्पेशली ये जहाँ के जो केमिकल की बात करें, काफ़ी अच्छा केमिकल है। ICT मुंबई के बाद बच्चे HBTU को केमिकल में जानते हैं। NIT वारंगल के बराबर इसका एवरेज प्लेसमेंट रहता है केमिकल का। तो केमिकल की ये जो अगर कुछ बच्चों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ के लिए जनरली अगर CSIT नहीं मिल रहा है, बच्चे यहाँ केमिकल में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ का केमिकल का जो प्लेसमेंट है 9.5 LPA पर एवरेज प्लेसमेंट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कॉलेज की केमिकल कितनी बेहतरीन है। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉलेज की जो लोकेशन है वो हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है। और टाइप की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1921 में स्टेबलाइज हुआ था और काफ़ी पुराना कॉलेज है।
और इसके बाद हम बात करते हैं क्लास एलिजिबिलिटी की, तो 60% आपके 12th में होने चाहिए, देन तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एडमिशन थ्रू आपका जेई मेंस का कोर्स का स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करता है, और काउंसलिंग में आपको उसकी सेल्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे मैंने बताया कि 3 तरह की काउंसलिंग होती है, एक आपकी ऑल इंडिया जैसे जोसा हो गया, स्टेट की काउंसलिंग हो गई, सेल्फ कॉलेज लेवल की काउंसलिंग हो गई। तो ये थर्ड कैटेगरी में आता है, कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। टाइमली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है, CS 24,000 तक क्लोज हो जाती है, केमिकल 55, 50, 60 तक क्लोज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एडमिशन हाई रैंक में भी लेना है, लो रैंक है, बहुत लो नहीं, अगर जैसे आपको 10-20 हज़ार का डिफरेंस चल रहा है, तो इसमें एक तरीका होता है काउंसलिंग करने का। पहले आपको क्या करना है, लोअर ब्रांच भी डाल देनी है, देन आपको ब्रांच अपग्रेड हो जाती है काउंसलिंग के पीरियड में ही। जो 5th राउंड होता है इसमें यहाँ पर ब्रांच अपग्रेड होता है, क्योंकि हाईली रैंक के जो बच्चे होते हैं वो दूसरी NIT, IIT या कहीं अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं इनसे बेटर अपॉर्चुनिटी में, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। वो सीट उन्हीं को दी जाती है जो बच्चे कॉलेज में 1 राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड में एडमिशन मिल गया है, उनकी ब्रांच अपग्रेड करके नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जाती है। तो यहाँ पर आपको अगर काउंसलिंग सही से कर रहे हैं तो आपको ठीक रैंक पे भी आपको केमिकल मिल जाएगा। तो काउंसलिंग करने में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखते हैं एचबीटीयू कानपुर का जो कट ऑफ है वो कितना रहता है। कट ऑफ की बात करते हैं हम तो आपका 22,694 पे CSE क्लोज हो जाता है, जैसे मैंने बताया था। और अदर ब्रांच की बात करेंगे तो आपका 98,610 तक अदर ब्रांचेस भी क्लोज हो जाती है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे कि यहाँ की 5 लाख तक भी अदर ब्रांचेस में मिल जाता है, बस सही तरीके से काउंसलिंग होनी चाहिए। लास्ट तक आपको पेशेंस रखना, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहे तो ले, वरना अपना खुद का रिसर्च रखिए, तो आप इस यहाँ पर लो रैंक में भी एडमिशन पा सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा ऑनलाइन के अकॉर्डिंग है। बाकी यहाँ की जो लोअर ब्रांचेस है, चाहे लेदर हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, पेंट हो, ऑयल टेक्नोलॉजी हो, ये आपके 5 लाख 6 तक बायोटेक केमिकल तक मिल जाती है। कैटेगरी के हैं तो और एडवांटेज मिल जाता है आपको। ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है, 22,000 पे आपका CSE क्लोज हो जाता है। अदर ब्रांच की बात करेंगे तो 71,000 पे क्लोज हो जाता है। यहाँ फिर बात करेंगे ऑल इंडिया में आपको अदर ब्रांचेस लो रैंक में भी मिल जाती है, बस काउंसलिंग सही तरीके से करिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट मत करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एचबीटीयू कानपुर की फीस क्या है। फीस स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो जितनी आपकी ट्रिपल की अब कर दी गई है उतनी आपकी अभी इसकी भी है, ये गलत दे रखा है डेटा, 70,000 पर एनम नहीं है, 70,000 पर एनम नहीं है, 1,35,600 समथिंग इसकी फीस है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये फीस स्ट्रक्चर सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट, इसका ठीक है 9.3 LPA है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 36 LPA है। मीडियन भी इसका आपका 9 के आसपास रहता है, तो आप कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, शायद किसी भी ब्रांच में हो। ये इवन हम यहाँ की बात करें तो यहाँ का पेंट का भी अच्छा प्लेसमेंट जाता है, पेंट का भी अच्छा प्लेसमेंट है, सिविल का थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। बाकी कोई भी ब्रांच लेंगे यहाँ आपको प्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा खासा प्लेसमेंट है। केमिकल की बात करें तो 95% से ऊपर बच्चे प्लेस हो जाते हैं। 5% जो बच्चे नहीं रहते या फिर सही से कंटिन्यूटी नहीं रखते तो उनकी अलग बात है, पढ़ाई नहीं सही से कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नया कॉलेज है लेकिन नंबर 1 कॉलेज है, IIIT इलाहाबाद के बाद IIIT लखनऊ को प्रेफरेंस दी जाती। गजब का कॉलेज है, एवरेज प्लेसमेंट 25 लाख रुपए का है, नया कोडिंग कल्चर बेस है। IIIT हम बात कर रहे हैं IIIT लखनऊ की। IIIT लखनऊ के बारे में देख लेते हैं, ये भी लखनऊ में से लोकेटेड है। इसके लिए आपको जोसा काउंसिल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि IIT लखनऊ की लोकेशन, आपको जैसे मैंने बताया लोकेशन आपकी लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में है। और टाइप की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है। और स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 2015 में स्टेबलाइज हुआ था। इतना नया कॉलेज है, उसके बावजूद इतना खतरनाक प्लेसमेंट दे रहा है, क्या बताया जाए। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्यों है, क्योंकि ये जोसा काउंसिल से मिलता है, इसलिए यहाँ पर 75% क्राइटेरिया। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो एडमिशन जो आपका होता है वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, जेई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि IIT लखनऊ में CSE का कट ऑफ क्या रहता है। अगर आपकी रैंक 9,08,000 अगर नेक्स्ट देख लेते हैं CSE का नेक्स्ट देख लेते हैं IIT लखनऊ का CSE का कट ऑफ क्या रहता है। अगर आपकी रैंक 9,844 है, 9,844 है, तो आपको यहाँ पर CSE का लास्ट ईयर कट ऑफ क्लोज हो गया था। अदर ब्रांच 11,000 तक आपकी क्लोज जाते हैं। अदर ब्रांच की बात करें, यहाँ पर आपकी IT है, बिजनेस से रिलेटेड भी ब्रांचेस ली गई हैं, नई ब्रांचेस ली गई, बिजनेस IT का कॉम्बिनेशन बनाया गया, इसलिए यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है। नए कल्चर पे बनाया गया है, नई कोडिंग पे है, अच्छा खासा प्लेसमेंट जाता है। तो इसको कॉलेज को अपनी
प्रेफरेंस में रख सकते हैं अगर आपकी रैंक इतनी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इतनी रैंक में आपको ट्रिपल आई टी हैदराबाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिपल आई टी बेंगलोर भी मिल जाएगा। लेकिन ट्रिपल आई टी बेंगलोर में क्या प्रॉब्लम है, फीस बहुत ज़्यादा है, 30 लाख रुपए का आपका खर्चा है। बट यहाँ की इतनी फीस नहीं है। ट्रिपल आई टी जितनी भी है सारी फीस ज़्यादा है, इसकी भी आप मांगे चलिए 20 लाख के आसपास का खर्चा आपका जाएगा 4 साल में। 30 लाख में आपका ट्रिपल आई टी बेंगलोर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रॉक्स फीस जो है आपकी 2,51,000 है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं टोटल 3 लाख 3.5 लाख रुपए आपका पर एनम जाता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो आपका 30.52, एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 30.52 LPA आपका एवरेज प्लेसमेंट है। देख रहे हैं कितना हाई प्लेसमेंट है। हाईएस्ट की प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 59 LPA आपका प्लेसमेंट है। गजब का कॉलेज है जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आता है अपना, काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी जाना माना कॉलेज है, जोसा काउंसलिंग से NIT मिलता है। यूपी का एकमात्र NIT है जिससे हम बोलते हैं मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT इलाहाबाद। इस कॉलेज के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत मुझे है नहीं, क्योंकि कॉलेज अपने नाम से ही जाना जाता है। लोकेशन की बात करेंगे, इलाहाबाद में आपका लोकेशन लोकेटेड है। टाइप की बात करते हैं तो गवर्नमेंट है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1961 में स्टेबलाइज हुआ था। और इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, तो 75 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों होगा, क्योंकि आप जोसा काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जोसा काउंसलिंग में आपको जेईई मेंस से ही लिया जाता है। कट ऑफ की बात करते हैं, होम स्टेट वालों के लिए जो कट ऑफ है, होम स्टेट के लिए मैंने बताना चाहूँगा कि 50% कोटा आपका होम स्टेट के लिए रहता है, 50% आपका अदर स्टेट के लिए रहता है। तो हम बात करते हैं CSE कट ऑफ की, तो आपका 5876 पे इसका CSE क्लोज हो जाता है। अदर ब्रांच की बात करेंगे तो इसकी 34,258 पे सारी ब्रांचेस क्लोज हो जाती हैं। ऑल इंडिया के लिए आप देख रहे हैं तो आपकी रैंक अगर 5,000 से कम है, 4777 है, तो आपको CSE मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदर ब्रांच की बात करते हैं 35,995 पे आपकी अदर ब्रांचेस भी क्लोज हो जाती है। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसमें देख रहे हैं आपका CSE का कट ऑफ काफ़ी हाई रह रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे ट्रिपल IIT इलाहाबाद या ट्रिपल IIT लखनऊ को छोड़कर इस कॉलेज को चूज़ करते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि NIT में फ़ीस कम होती है। अगर आप फाइनेंशियल वीक है तो आपको फीस में रिलैक्सेशन भी मिलता है, लेकिन जितनी भी ट्रिपल IITs हैं अभी मैंने बताई उसमें कोई फीस में रिलैक्सेशन नहीं है। एक ये बड़ी वजह है जिससे बच्चे ट्रिपल IIT को ना चूज़ करके आपको NIT इलाहाबाद को चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर 1,66,000 पर एनम है। थोड़ा आउटडेटेड हो सकता है ये, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डेटा नहीं दे रखा था, तो मैंने ये दूसरे सोर्स से लिया हुआ डेटा है। 2.5 लाख के आसपास फीस होगी। लेकिन एक एडवांटेज है, अगर आपकी पर एनम की फीस, आपके फादर की पर एनम की फीस 6 लाख से कम है, तो आपको केवल 2/3 फीस पे करना, सॉरी 1/3 फीस पे करनी होगी, 2/3 फीस आपकी माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम आ रही है फाइनेंशियल का, तो आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी है, 100% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएगी। तो ये एडवांटेज है। और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 20.3 LPA जाता है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 1.35 CP यानी करोड़ पर एनम रहा है। ट्रिपल IIT नेक्स्ट जो आता है यूपी का IIT कानपुर को छोड़ के नंबर 1 कॉलेज जो है ट्रिपल IIT इलाहाबाद। गवर्नमेंट 5 टोटल आपकी गवर्नमेंट ट्रिपल IIT है, जिसमें इलाहाबाद भी आपका गवर्नमेंट में आता है। तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और ट्रिपल IIT इलाहाबाद में लोकेशन है, कुंभ मेला भी वहीं पर चल रहा है, वही जगह है ये। लोकेशन की बात करेंगे इलाहाबाद यूपी में, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। टाइप की बात करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1999 में स्टेबलाइज हुआ था। क्लास एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 75 क्राइटेरिया है। जितने भी कॉलेज ट्रिपल IITs है वो आपकी जोसा काउंसलिंग कर देंगे, तो जोसा काउंसलिंग आपकी 75% क्राइटेरिया रहता है। एडमिशन की बात करेंगे तो जो जेईई मेंस का रैंक एक्सेप्ट करता है जोसा काउंसलिंग से मिलता है। नेक्स्ट रहता है इसका कट ऑफ क्या रहता है। आपकी ट्रिपल IIT के 5,378 इसका कट ऑफ रहता है IT के लिए, और अदर ब्रांचेस के लिए रहता है 9,272। आप थोड़ा शॉक हो सकते हैं कि इतनी बेहतरीन ट्रिपल IIT में आपकी CSE ब्रांच यहाँ पर नहीं होती है। तो इसके परेशान वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो IT है वही आपके CS से बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है। जनरली जो ट्रिपल IITs बनाई गई थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए ही बनाई गई थी। इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी बेस पे ही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल IIT इलाहाबाद की जो फीस है 1,45,970 पर एनम है। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 30.68 LPA है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1.02 CPA है, करोड़ पर एनम है। नेक्स्ट जो आता है सेकंड नंबर का कॉलेज आपका BHU IIT BHU की बात कर रहे हैं, बनारस, जिससे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम से भी जानते हैं। तो इसके कॉलेज की बात की जाए तो ट्रिपल IIT सॉरी इस कॉलेज की बात की जाए तो IIT BHU की बात कर रहा है, और IIT अपने आप में ही IIT का टैग रखता है, तो उसमें मुझे
ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपना यूपी में जो नंबर 1 आईआईटी कानपुर है, देन आपका यूपी का सेकंड जो आईआईटी है वो आपका बीएचयू है। लोकेशन की बात करते हैं, वाराणसी यूपी में लोकेटेड है। टाइप की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करें तो 1999 में स्टेबलाइज हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है। और क्लास एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 75% के क्राइटेरिया लगा सकता है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग से मिलता है। एडमिशन प्रोसेस आपका जेई एडवांस की रैंक पे होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जोसा काउंसलिंग से ये मिलता है। आईआईटी बीएचयू की बात करें, सीएससी का जो कट ऑफ रहता है वो 1079 पे इसका सीएससी क्लोज हो जाता है। अदर ब्रांचेस जो है 15,585 तक इसकी ब्रांचेस अदर भी क्लोज हो जाती है। फीस की बात करेंगे तो 2.5 लाख पर एनम इसकी जो फीस है। अब आईआईटी है चाहे ट्रिपल आईटी, तो रिजर्वेशन वाले एससी की फीस नहीं पड़ती है। और इसमें भी रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रहता है। आपकी 1 लाख से कम है तो आपकी फीस माफ़ कर दी जाएगी, और 6 लाख से इनकम कम है आपकी तो 1/3 ही फीस पे करनी होगी। एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 23.5 LPA रह रहा है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1.68 CPA रहा था, करोड़ पर एनम रहा था। नेक्स्ट जो आता है यूपी का नंबर 1 कॉलेज आईआईटी कानपुर, जो कि काफ़ी फेमस कॉलेज है। कई बार ये काफ़ी सालों तक ये नंबर 1 आईआईटी भी रहा था, लेकिन कानपुर में थोड़ा सा डेवलपमेंट की वजह से ये थोड़ा सा पीछे हुआ है। इसका एक रीज़न बहुत बड़ा बताया जाता है कि कानपुर में आपका एयरपोर्ट नहीं था, जो कि अब बन चुका है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आईआईटी कानपुर को थर्ड में लोग बच्चे प्रेफरेंस रखते हैं। अदरवाइज ये नंबर 1 चॉइस रहता था बच्चों की। आईआईटी कानपुर की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस है आईआईटी कानपुर, 1055 एकड़ में फैला हुआ है। लोकेशन की बात करेंगे तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करें तो गवर्नमेंट है, आईआईटी है तो गवर्नमेंट होएगा ही। स्टेब्लिशमेंट ईयर 1960 में स्टेबलाइज हुआ था। और एलिजिबिलिटी की बात करें 75% होना चाहिए 12th में आपका पीसीएम के साथ। और जेई मेन रैंक, जेई एडवांस रैंक एक्सेप्ट करता है, जोसा काउंसलिंग से मिलता है। आईआईटी कानपुर सीएससी की बात करें तो आपका 238 ऑल इंडिया रैंक है, तो आपका इसका सीएससी क्लोज हो जाता है। अदर ब्रांच की बात करेंगे तो ऑल इंडिया और अदर ब्रांच 11,000 तक इसकी क्लोज हो जाती हैं। बच्चों का काफ़ी प्रेफरेंस रहती है आईआईटी कानपुर को लेकर, क्योंकि यहाँ का एक जो मेन प्रोफेसर एससी वर्मा काफ़ी फेमस है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई की वो जानते होंगे। और भी कई प्रोफेसर अच्छे हैं, इसलिए बच्चे आईआईटी कानपुर को प्रेफरेंस में रखते हैं। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर कितनी रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आईआईटी कानपुर की फीस स्ट्रक्चर क्या है। आईआईटी कानपुर की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.5 लाख रुपए 2.25 लाख पर एनम है फीस। एवरेज प्लेस पैकेज की बात करेंगे तो 26.27 LPA है। और हाई प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 1.9 CPA रहा है पर एनम, और 2024 का डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, सभी ये चीज़ें रहेंगे। तो वीडियो में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर बताइएगा। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा कोशिश ये थी कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज की जाए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको केवल पढ़ने में फोकस हो। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।